So hello, hi students. Today we will let's discuss about a new chapter. Which new chapter? हमारे चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड periodicity एंड ग्रुप। यानी इसमें हमें जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनका क्लासिफिकेशन करना है। अब एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करेंगे तब हम पीरियड और ग्रुप के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने दो चैप्टर के बारे में पूरा अच्छे से डिस्कस कर लिया है। वो कौन से दो चैप्टर? स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड केमिकल बॉन्डिंग। इन दोनों चैप्टर के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। आज हमारा न्यू चैप्टर है चैप्टर नंबर 3। तो ये चैप्टर का जितना बड़ा नाम है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिसिटी एंड ग्रुप, उतना ही इजी, उतना ही छोटा और उतना ही इंटरेस्टिंग हमारा चैप्टर है ये। कि जितना बड़ा नाम है लेकिन उतना चैप्टर ना तो बड़ा है और ना ही चैप्टर लेंथी है, ना ही चैप्टर हार्ड है। ठीक है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। देखो, आप 10th क्लास में ना एक चैप्टर आपके जिसमें आप पीरियोडिक टेबल देख के आए हो, है ना। तो वो जो पीरियोडिक टेबल है ना, वो बच्चों को हार्ड लगती है। ऐसा सोचते हैं कि इसमें इतने सारे एलिमेंट्स हैं, 118, 108, इतने सारे एलिमेंट्स के बारे में हमें क्या पढ़ना पड़ता है। और वो टेबल होती है ना, पीरियोडिक टेबल, वो याद भी नहीं होती ना याद, और हार्ड भी लगती है कि यार ये मतलब अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स, हम तो उनका नाम भी प्रोनाउंस नहीं कर पाते, है ना। तो आज जो हमारा ये चैप्टर ना, इसके अंदर आपकी जो प्रॉब्लम है ना कि पीरियोडिक टेबल याद नहीं होती, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो वर्ड्स है वो प्रोनाउंस नहीं होते, ये प्रॉब्लम है ना साइंटिस्ट को भी रही होगी कि ये अलग अलग कहीं एलिमेंट किधर कहाँ रखें, इनके अरेंजमेंट हम कहाँ करें, और ये जो एलिमेंट्स है इनके अरेंजमेंट हम कैसे करें, कहाँ करें। तो ये सब साइंटिस्ट ने सोच के, और अलग अलग साइंटिस्ट आते गए और एलिमेंट्स को अपने अकॉर्डिंग, अपनी सूझबूझ से, अपनी स्टडी कर करके वो अरेंज करते गए। फिर पीरियोडिक टेबल को इतना आसान बना दिया गया ना। आपके ना 11th क्लास में दो चैप्टर होते थे, एक एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, वो दोनों चैप्टर आपके हट गए। एस एंड पी ब्लॉक चैप्टर, वही हमारी ये जो पीरियोडिक टेबल है ना, उसको 4 ग्रुप में बांटा गया। आप आगे देखोगे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एस एंड पी तो हटा दिए गए, लेकिन डी ब्लॉक के बारे में आप क्लास 12th में पढ़ोगे। क्लास 12th में डी ब्लॉक का चैप्टर, चलो वो सब छोड़ते हैं, अभी ब्लॉक्स की क्यों स्टडी कर रहे हैं। ये ब्लॉक बने कैसे, पहले वो तो डिस्कस करते हैं कि ब्लॉक कैसे बने, ब्लॉक के अंदर पीरियड और ग्रुप कैसे बना। ठीक है ना, सारी बातें छोड़ के अब जो मैंने लिखा है बोर्ड पे उस पर डिस्कस करते हैं। तो साइंटिस्ट आते गए और मतलब अपनी अलग अलग थ्योरी बताते गए अपने, और फिर एक साइंटिस्ट ने कोई सारी बातें सही बोल दी नहीं होगी, कुछ ना कुछ गलत बोला होगा, उसकी लिमिटेशन आई, उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट आया। तो हमारी जो एलिमेंट्स है उनका क्लासिफिकेशन करने के लिए पहले साइंटिस्ट आए जिनका नाम है डॉबर आइनर। डॉबर आइनर नाम के एक साइंटिस्ट आए। इन्होंने सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स की, इस पे डिस्कस किया, इस पे स्टडी की, इस पे चर्चा की, और सबसे पहले इन्होंने ये ट्रेड दिया है। इसका नाम क्या है? डॉबर आइनर ट्रेड्स। जो इन्होंने दिया ना, जो इन्होंने स्टडी की और जो बताया, उसको हमने नाम दिया ट्रेड्स। अब वो ट्रेड्स क्यों दिए वो चलो हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं अरेंजिंग द एलिमेंट इन सच अ वे दैट सिमिलर एलिमेंट्स, यानी जो एलिमेंट्स हो उनको इस तरीके से अरेंज किया गया कि सिमिलर एलिमेंट है उनका एक अलग ग्रुप बना दिया, यानी सिमिलर एलिमेंट्स आर प्लेस्ड टुगेदर while dissimilar elements are separated from one another। ऐसा मान लो, आप ऐसा सोचो कि हमारे मान लो 20 बच्चे हैं, ठीक है ना। अब उन 20 बच्चों में से ऐसे मानो कि लड़कियों को एक साइड कर दिया और लड़कों को एक साइड कर दिया। अब उन 10 मान लो 10 लड़कियां थी, 10 लड़के थे, उनको हमने सेपरेट कर दिया, यानी लड़के 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 एक साइड, लड़के एक साइड। अब उन 10 लड़कियों में से भी हो सकता है किसी लड़की की सेम प्रॉपर्टीज होगी, हो सकता है ना। अब हम ऐसा सोचेंगे ना कि अब इन 10 लड़कियों का, इन 10 लड़कों का हम क्या करें, इनको कैसे अरेंज करें। तो हम क्या करेंगे, मतलब साइंटिस्ट ने अपना दिमाग लगा के क्या किया कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाली लड़कियां ना, कि हाँ ये पढ़ने में अच्छी है, इनका नेचर ऐसा है, ये थोड़ी पढ़ने में वीक है, थोड़ी एवरेज है, ये थोड़ी वीक है, मिडल है, एवरेज है, ये अच्छी है पढ़ने में। सो कुछ ऐसा करके ना उनको अलग अलग हम क्या करेंगे, अलग 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 उनका नेचर, उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, उनकी सिमिलरिटीज के अकॉर्डिंग उनको हम अरेंज कर देंगे। जैसे 3 ग्रुप यहाँ पे बैठ गया, 3 लड़कियों का ग्रुप 3 का यहाँ बैठ गया, 4 का वहां बैठ गया, ऐसे करके। आई बात समझ? तो उन्होंने क्या किया कि जो एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहे थे ना, कि हाँ ये एलिमेंट है, जैसे मान लो हाइड्रोजन और हीलियम है, सिर्फ एग्जांपल ले रही हूँ। हाइड्रोजन हीलियम को उनको ना प्रॉपर्टीज सेम दिखी तो पास में कर दिया, प्रॉपर्टीज डिसिमिलर दिखी तो अलग कर दिया। Together, while dissimilar elements are separated from one another, this is known as a classification of element। इसको हम क्या बोलते हैं, जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनकी क्लासिफिकेशंस बोलते हैं। अब क्लासिफिकेशन मतलब क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है, अलग अलग पार्ट में उसको स्टडी करना। क्योंकि एक साथ आप खुद सोचो, हमारे ना 118 एलिमेंट्स है। अब
मानते हो कि पॉसिबल है कि हम एक एलिमेंट उठाएंगे उसके बारे में पूरी स्टडी करेंगे, हम दूसरा एलिमेंट उठाएंगे उसके बारे में पूरी स्टडी करेंगे, ऐसे तो पूरी लाइफ ही चली जाएगी। मतलब सिर्फ एक एलिमेंट के स्टडी में पूरी लाइफ चली जानी है फिर तो, है ना। तो अगर एलिमेंट सोचो 10 होना तो हम उनको अलग अलग उठा के उनकी स्टडी भी करें, मतलब इतने सारे एलिमेंट। तो ये क्लासिफिकेशन करना और इनके ग्रुप में, इनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था, लेकिन फिर लास्ट में जाके उन्होंने ब्लॉक्स में डिवाइड किया था ना, ठीक है। अब नेक्स्ट है नीड ऑफ स्टडी। हमें क्यों नीड हुई क्लासिफिकेशन की, हम क्यों करते हैं क्लासिफिकेशन, हमें ना नीड ही क्यों नीड हुई। तो देखो, साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड, जो वैज्ञानिक थे हमारे, उन्होंने समझा किसकी प्रॉपर्टीज को, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को, एंड प्रिडिक्ट किया उन्होंने द बिहेवियर ऑफ न्यू एलिमेंट्स के बारे में। और उन्होंने ये भी कहा, मतलब उस टाइम है ना, जिस टाइम ये साइंटिस्ट खोज कर रहे थे उस टाइम 118 एलिमेंट्स नहीं थे, उस टाइम एलिमेंट कम थे। कुछ साइंटिस्ट ने तो ये भी कहा था, जैसे न्यूलैंड ने कहा था उस टाइम है ना, न्यूलैंड जब अपनी डिस्कवरी कर रहे थे उस टाइम 56 एलिमेंट थे। तो न्यूलैंड ने कहा कि अभी इससे आगे एलिमेंट डिस्कवरी नहीं हो सकते, इससे आगे क्या नहीं हो सकता, एलिमेंट्स का एलिमेंट डिस्कवर नहीं हो सकते, वहीं तक रहेंगे। बट ऐसा नहीं हुआ, एलिमेंट अगर डिस्कवरी नहीं हुई तो 118 एलिमेंट्स आई कहाँ से, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे मेन टॉपिक, डॉबर आइनर चेयर्स के बारे में, कि भाई ये साइंटिस्ट ने क्या बोला, ठीक है ना। देखते हैं, elements with their similar properties could be grouped in a sets of 3 known as traits। इससे क्या कुछ समझ आया, यानी देखो कुछ मत समझो बट इतना पढ़ो तो सही आप। मेरी हैंडराइटिंग में ना बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। कहाँ है, एलिमेंट्स विथ देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज, मतलब कुछ एलिमेंट्स उन्होंने रखे होंगे सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले, यानी सेम प्रॉपर्टी शो करने वाले। कुड बी ग्रुप, और उनका ग्रुप बनाया होगा, कुड बी ग्रुप इन सेट्स, और सेट बनाए तीन तीन, थ्री बोला ना, सेट्स ऑफ थ्री नोन एज ट्रेड्स, जिसको नाम दिया ट्रेड्स। वेयर दी एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट, जहां पे जो मिडल, अब देखो सुनो मेरी बात, यहाँ पे मान लो मैंने तीन कुछ एलिमेंट रखे हैं तो मिडल में दूसरा आएगा। तो उन्होंने कहा कि मिडल एलिमेंट वॉज अप्रोक्सीमेट द एवरेज, जो मिडल एलिमेंट का मास है ना, मिडल एलिमेंट मास से, मैंने यहाँ पे मास लिखना मिस हो गया, पता नहीं आगे लिखा है, चलो मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ मास, ठीक है। मैं वीडियो देख लेती हूँ कैसा दिख रहा है। So element mass was approximate the average of other two mass, average of other two, यानी जो इसका मास है ना, मान लो ये 2 नंबर पे जो मिड में एलिमेंट रखा था, इसका जो मास था ना वो इन दोनों के एवरेज, वो इन दोनों के मास का एवरेज था। जो फर्स्ट और थर्ड है ना, इन दोनों के मास का एवरेज था। अब आप कहोगे समझ नहीं आ रहा मैम, कोई एग्जांपल लेके आओ। देखो इन्होंने पता है क्या लिया था, इन्होंने एग्जांपल के बेसिस पे लिया था। इन्होंने 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया, लिथियम, मैं लाई लिख रही हूँ लिथियम, उसके बाद लिया सोडियम और लिया पोटेशियम, जिसको कैसे डिनोट करते हैं। इनके अकॉर्डिंग जो लिथियम का मास है और जो पोटेशियम का मास है, इन दोनों का एवरेज है हमारा सोडियम, इन दोनों के मास का एवरेज सोडियम का मास है। मैम फिर भी नहीं समझ आया, चलो नहीं समझ आया तो करते हैं ना। लिथियम का मास कितना होता है, लिथियम का मास होता है 7, लिथियम का ना एटॉमिक नंबर होता है 3 बट मास होता है 7। आपको अगर मास की और ट्रिक वगैरह नहीं आती तो मेरी प्लेलिस्ट में जाओ, वो वीडियो देखो, आपको 30 तक तो अप्रोक्सीमेट ये लर्न करने की ट्रिक आई जाएगी, ठीक है। फिर पोटेशियम का देखते हैं, पोटेशियम नंबर पे आता है, एटॉमिक नंबर होता है 19, बट अगर हम उसकी क्या देखें, फिजिकल सॉरी मास देखें, एटॉमिक मास देखें, तो इसका एटॉमिक मास होगा हमारा 39, और डिवाइड करना है 2 से, क्योंकि एवरेज निकालेंगे तो इन दोनों को जितने नंबर से उनको डिवाइड करते हैं ना। अब ये कितना हो गया 46/2, 46/2 हो गया। और अब इसको डिवाइड करोगे तो ये हो गया 23, 46 डिवाइडेड बाई 2 23। पहले इन दोनों को ऐड किया, ऐड कर लिया, फिर डिवाइड किया 2 से तो 23 आ गया। अब मेरे को एक बात बताओ, जो सोडियम है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है सोडियम का, नियोन सोडियम मैम 11 होता है। मास कितना होता है 23 होता है। तो ये देखो, मतलब इन्होंने जो ऑब्जर्वेशन की, जो इन्होंने बोला, जो इन्होंने प्रेडिक्ट किया, वो तो एकदम सही आ गया यार। मतलब इन दोनों के मास का जो एवरेज होगा वो हमारे बीच वाले मिड वाले एलिमेंट का मास होगा। इज इट ट्रू, या ये है भी पॉसिबल। अब आप कहोगे कि क्या सारे एलिमेंट, जो इतने सारे एलिमेंट है सॉरी, जो इतने सारे एलिमेंट्स अलग अलग ब्लॉक्स में रखे हुए, तो क्या वो इस प्रॉपर्टीज के बेसिस पे रखे हैं? नहीं, इस प्रॉपर्टीज के बेसिस पे नहीं रखे हुए।
मैं पहले कंफ्यूज नहीं करना चाहती, आप आगे का मत सोचो, आप जितना चल रहे ना उतना ही पढ़ो, ठीक है, पहले का हम बीच में नहीं ले गए थे। फिर हम बात करते हैं, अब देखो, एक ही जो साइंटिस्ट होते हैं ना, वैज्ञानिक, वो कोई किसी भी चीज को ऑब्जर्वेशन करते, कोई एक्सपेरिमेंट करते, तो वो सिर्फ एक चीज को करके छोड़ नहीं देते कि हाँ ये हो गया ना बस, वो तो इत्तेफाक भी हो सकता है, ये 2 3 4 5 एलिमेंट्स के बारे में डिस्कवरी करते रहते हैं, 4 5 एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो अब देखो इन्होंने ना कैल्शियम की, स्ट्रोंशियम की, बैरियम की कैसे डिस्कवरी की। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर है हमारा 40, और ये स्ट्रोंशियम है ना, इसका मास नंबर होगा हमारा अप्रोक्सीमेट 88, और डिवाइड कर दो 2 से। नहीं, हमें बेरियम का निकालना है ना, बेरियम का मास होगा 88, तो हमारा हो जाएगा 8 12/2, ये हो जाएगा 64। सुनो मेरी बात, थोड़ा बैलेंस बिगड़ गया। ये है कैल्शियम, ये स्ट्रोंशियम, ये है बैरियम। देखो कैल्शियम एटॉमिक नंबर होता है 20, मास नंबर 40 लिख दिया, बैरियम 88, ठीक है ना, 43 अप्रोक्सीमेट इसका होता है कुछ। और अब हमने इन दोनों को ऐड करके जब 2 से डिवाइड किया यानी एवरेज निकाला, तो हमें बीच वाले एलिमेंट का ये क्या मिल गया, मास मिल गया। अब ना मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, ये जो मैं यू लिखा है ना मैंने 64 यू, यहाँ पे भी लिख देती हूँ यू, ये है हमारी यूनिट। आप देखो फिजिक्स में भी पढ़ते हो, 10th 9th में पढ़ा, यूनिट्स के बारे में पढ़ा ही होगा, 10th में पढ़ा, अब 11th में आ गए, फिजिक्स में केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं यूनिट के बारे में पढ़ा होगा। तो जो मास की ऐसा यूनिट होती है ना, मास की, अब आप कहोगे मास की तो केजी होती है, लेकिन केमिस्ट्री में जब एटॉमिक मास की बात करते हो ना, एटम के मास की, तब हम बात करेंगे यू, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास बता देती हूँ मैं, छोटी छोटी चीजें बीच बीच में। तो ये था, लेकिन है ना फिर इनकी ये जो इन्होंने एलिमेंट्स को रखा था ये सही नहीं था, ये 2 या 3 एलिमेंट्स के लिए ही ये बात सुटेबल थी, उसके बाद इनकी जो और इन्होंने कर करके देखे ना वो सारे फेल हो रहे थे। तो लिमिटेशन देखो क्या आ गई, ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रेड्स, यानी लिमिटेड। अब ये जो बीच में बन रहे हैं ना ये 3 नंबर का, ये जो 3 नंबर बन रहे हैं ना, इनको इन्होंने नाम दिया था ट्रेड्स। क्या दिया था, ट्रेड्स, यहाँ पे लिख दे रही हूँ। तो इनके ना लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रेड्स से बन रहे थे, अराउंड 5 ट्रेड्स बन गए होंगे इनके मुश्किल से, वेर आइडेंटिफाइड एट ए टाइम, ठीक है ना, 5 से बने थे लिमिटेड। अब लिमिटेड कोई काम थोड़ी ना करना है, हमें तो पूरे एलिमेंट्स को डिफाइन करना है। फिर उसके बाद द लो डिड नॉट वर्क फॉर वेरी लो और हाई मास एलिमेंट। जो ये लो है डॉबर आयनर ट्रेड्स का, ये ना बहुत ज्यादा हाई एलिमेंट या एकदम लो, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन हीलियम, इनके लिए परफेक्ट नहीं था। जब इन्होंने हाइड्रोजन हीलियम उठाए या कोई बहुत ज्यादा हैवियर एलिमेंट उठाया, फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम ले आए, तो उसके लिए परफेक्ट नहीं था हाई और लो मासेस के लिए। उसके बाद नॉट ऑल नॉन वर क्लासिफाइड, यानी सबकी क्लासिफिकेशन ये नहीं कर सके थे, ठीक है ना। तो ये है डॉबर डॉबर आयनर का। उसके बाद हम एक न्यू साइंटिस्ट आएंगे, न्यूलैंड ऑक्टेव, उसके बारे में बात करते हैं। अब एक न्यू साइंटिस्ट आए थे, जैसा कि मैंने बताया था न्यूलैंड, इसको बोलेंगे, इस रूल को हम बोलेंगे न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। ऑक्टेव से क्या समझ आ रहा है, यानी कुछ 8 जैसा लग रहा है ना, तो अब ये इसका 8 जैसा लग नहीं रहा, ये 8 है। देखो इन्होंने क्या बोला था, when elements are arranged by elements increasing atomic mass। पहली बात तो इन्होंने ना जब एलिमेंट को अरेंज किया था ना, तो एलिमेंट को मतलब इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक मास किया था, यानी जो एटॉमिक मास है ना उसको बढ़ते क्रम में किया था। जिस तरीके से एलिमेंट्स को इन्होंने अरेंज किया था, तो जैसे मान लो यहाँ पे कोई एलिमेंट रखा, ऐसे ऐसे वैसे वैसे ना एटॉमिक मास बढ़ रहा था, एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है ना वो इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। एवरे, ये देखो मेरी हैंड राइटिंग क्या करूँ, every 8 element share similar properties to first like to musical notes। अब इसका क्या मतलब हुआ, यानी पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट, पहला और 8वां, और बीच में कोई 6 एलिमेंट रखे हुए हैं, पहला और 8वां एलिमेंट है ना वो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहे थे। जब न्यूलैंड ने इसके बारे में स्टडी कर रहे थे, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन कर रहे थे, तो उन्होंने मान लो कोई एलिमेंट रखा होगा, फिर वो क्या कि ऐसे मैच कर रहे होंगे, ठीक है ना, मैच कर रहे होंगे, तो उन्होंने देखा कि फर्स्ट और जो 8 एलिमेंट है ना वो अपनी प्रॉपर्टीज मतलब शेयर कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है। अब फिर उन्होंने यहाँ पे एक चीज लिखी है, लाइक टू म्यूजिकल नोट्स, म्यूजिकल नोट की तरह, जैसे कि सा रे गा मा पा धा नी सा। फिर से देखो, सा रे गा मा पा धा नी सा, फर्स्ट और 8 सा सा, फर्स्ट और 8 सा सा। देखो पूरा गाना सुना दिया ना मैंने। तो फर्स्ट और 8 एलिमेंट जिस तरीके से सा रे गा मा पा धा सा
सा कर रहे हैं ना, वैसे ही इन्होंने अरेंज किया कि पहला और 8वां एलिमेंट ना प्रॉपर्टीज सिमिलर शो कर रहे हैं। इन्होंने फिर ये कुछ इस तरीके से ये लिखा था यहाँ पे, पहले मैं ये बताती हूँ आपको। इन्होंने कहा कि लिथियम है ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, लिथियम सोडियम के साथ अपनी प्रॉपर्टीज शेयर कर रहा है। लिथियम सोडियम के साथ अपनी प्रॉपर्टीज शेयर कर रहा है। अब है ना, आप लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि प्रॉपर्टीज कौन सी, देखो प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती है, केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकती है, कि ये मतलब मैं बताती हूँ प्रॉपर्टीज कैसे। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है फिजिकल में तो, और केमिकल प्रॉपर्टीज में हो सकता है कि ऑक्साइड नेचर के हो, बेसिक नेचर के हो, इलेक्ट्रॉन डोनर हो, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो, लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हो, लुईस बेस की तरह। अब है ना, कोई ऐसे नहीं बोलेगा व्हाट इज लुईस एसिड, व्हाट इज लुईस बेस, क्योंकि हमने 4 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ लिया, उसमें सब कुछ है। उसके बाद बेरियम शो कर रहा था मैग्नीशियम के साथ, गिन लो इसको भी, 1 2 3 4 5 6 7 8, सारे गामा पा धा नी सा कर रहा है ना। बोरोन कर रहा था एल्यूमिनियम के साथ, लेकिन ये ना, ये भी लिमिटेड था, ये भी लिमिटेड था, ये भी सब एलिमेंट्स के लिए सूटेबल नहीं था। देखो इनके लिमिटेशंस पढ़ते हैं कि द ओनली द लो ओनली हेल्ड ट्रू अप टू कैल्शियम, ये कैल्शियम तक ही क्या कर रहे थे, होल्ड कर रहे थे एलिमेंट्स को। जैसे कार्बन कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 सिलिकॉन के साथ, नाइट्रोजन कर रहा है फॉस्फोरस के साथ, ऑक्सीजन कर रहा है सल्फर के साथ, फ्लोरीन कर रहा है क्लोरीन के साथ। सो कुछ इस तरीके से ना इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया और कहा कि ओनली कैल्शियम तक तो ये ट्रू है, होल्ड कर रहे हैं, उसके बाद आगे आगे गलत हो जाएंगे। ठीक है, आफ्टर कैल्शियम एवरी 8 एलिमेंट डिड नॉट शेयर सिमिलर प्रॉपर्टीज। जब हम कैल्शियम के बाद भी एलिमेंट्स को कंटिन्यू लिखते जाएंगे ना, तो पहला और 8वां एलिमेंट बिल्कुल ही शेयर नहीं कर रहे थे प्रॉपर्टीज। उसके बाद ये पॉइंट हो गया, ये इनके लिमिटेशन बन गया था, क्योंकि ये भी फेल हो गए थे समझाने में। डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट, मैंने बताया था अभी 5 मिनट पहले कि न्यूलैंड ने बोला था कि सिर्फ हमारे नेचर में 56 एलिमेंट ही एग्जिस्ट करेंगे, उसके बाद वो डिस्कवर हो ही नहीं सकते, ना तो मैन मेड ना ही होम मेड, आई मीन ना ही मैन मेड और ना ही आर्टिफिशियल, बिल्कुल हो ही नहीं सकते। इन्होंने ऐसे बोला था, नेचुरली एलिमेंट हो ही नहीं सकते, डिस्कवर हो नहीं सकते, एग्जिस्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये भी बात इनकी फेल हो गई थी, 56 से थोड़ी ना आज अपने नेचर में एलिमेंट्स। इट डिड नॉट अकाउंट फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स लिविंग नो रूम फॉर देयर, उनके लिए कोई भी इन्होंने रूम नहीं छोड़ा, इन्होंने कहा कि बस 56 एलिमेंट ही एग्जिस्ट करेंगे। उसके बाद टोटल एलिमेंट, इट ओनली क्लासिफाइड द 56 एलिमेंट नोन एज एट द टाइम। उस टाइम कितने थे, 56 एलिमेंट थे नोन एज एट द टाइम। चलो जी, ये था हमारी न्यूलैंड का। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में। सो कुछ लॉस थे, उसके बाद हमारा एक लास्ट साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने हमारे लिए ब्लॉक्स बना दिए और हम सब का काम क्या कर दिया, आसान कर दिया। ये भारी भरकम क्या स्टोरी लिख रखी है मैंने, है ना, ये स्टोरी नहीं है। तो देखो, उसके बाद है ना मैंडलिफ आया, मैंडलिफ पीरियोडिक टेबल, मैंडलिफ नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पीरियोडिक टेबल के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, और उनके हाँ कुछ कमियां तो आगे जाके रही, बट ये हमारे लिए बहुत ही सुटेबल भी थी। इनके पीरियोडिक टेबल को हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जानते हैं, मैंडलिफ्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखो उन्होंने क्या किया, हम थ्योरी पढ़ेंगे और हमें थ्योरी से सब समझ आ जाएगा। He arranged elements by increasing atomic weight, grouping them by similar properties. देखो इन्होंने क्या किया था, पहली बात तो ये कि इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया, हाँ इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट इंक्रीजिंग। देखो जैसे जैसे मान लो कि यहाँ पे एलिमेंट है, मान लो 5 एलिमेंट्स रखे हैं, जैसे जैसे उनका एलिमेंट, जो एलिमेंट का एटॉमिक वेट बढ़ रहा है ना, मतलब एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने रखा था, वही जो मैंने अभी बात बताई ना उस हिसाब से रखा था इन्होंने। और इन्होंने क्या किए थे, इन्होंने क्या किया था कि ग्रुप्स और पीरियड में टेबल को बांट दिया गया। नहीं समझ आना, चलो देखते आगे। His genius lay in leaving gaps for in undiscovered element. इन्होंने क्या किया था, जैसे मान लो कि कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी इनको पता है, लेकिन ये उस एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को ना ज्यादा अच्छे से डिस्कवर नहीं कर पाए। इन्होंने क्या किया, अब जैसे इससे पहले ना ऑक्टेव थे, इससे पहले हमने जो बात की ना ऑक्टेव वाली, सारे गामा पाधा निशा वाली, तो वो साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने क्या बोला था कि 56 एलिमेंट ही रहेंगे, आगे डिस्कवर होगी नहीं, तो वो बात उनकी गलत हुई थी। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी प्रेडिक्शन नहीं किया था कि इस एलिमेंट के बाद है ना आगे एलिमेंट तो बनेंगे ही नहीं, ये बात इन्होंने नहीं कही थी। इन्होंने जो टेबल थी ना इनकी ग्रुप्स की, पीरियड की, ग्रुप पीरियड की,
उसमें इन्होंने जगह छोड़ दी कि हाँ ये मैं जगह छोड़ देता हूँ, यहाँ पे हो सकता है कोई एलिमेंट आगे आने वाले टाइम में आए, आने वाले टाइम में इस जगह पे कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करे, और एलिमेंट एग्जिस्ट भी किए। बात होगी कैसे, हमें समझ नहीं आ रहा, देखते आगे पूरा पढ़ो कि गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, उन जिन एलिमेंट की डिस्कवरी नहीं हुई थी बट इन्हें अंदाजा था कि हाँ यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकता है इन फ्यूचर, तो उन्होंने क्या किया, जगह छोड़ दी। प्रिडिक्शन, प्रिडिक्टिंग देयर प्रॉपर्टीज, और उनकी उसके प्रॉपर्टीज भी थोड़ी बहुत प्रिडिक्ट इन्होंने कर दी थी। सच इज इका सिलिकन जर्मेनियम, जैसे कि सिलिकन जर्मेनियम जो थे ना, सिलिकन 14 नंबर पे, जर्मेनियम 32 नंबर पे, तो इस हिसाब से ना इन्होंने क्या किया कि जगह छोड़ दी थी कि हाँ हो सकता है इधर कोई ना कोई एलिमेंट आए आने वाले टाइम में। उसके बाद क्या किया, द हॉरिजॉन्टल, पहली बात तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इतने बड़े हो गए फिर भी प्रॉब्लम रहती है ना, देखो ये होता है हॉरिजॉन्टल, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, ये होता है वर्टिकल। जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हो ना, ये होगा हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस वाला हॉरिजॉन्टल, ये होगा हमारा वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल। अब इन्होंने क्या बोला कि द हॉरिजॉन्टल रोज इन द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रो होगी ना, हॉरिजॉन्टल रो आर कॉल्ड पीरियड्स, इसको हम बोलेंगे पीरियड्स। यानी जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हम पीरियड के अलोंग, पीरियड के बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे। और जब हम अप टू डाउन, देखो ऊपर से नीचे तो जा नहीं सकते है ना, एक मिनट, ऊपर से नीचे तो आ सकते हैं, नीचे से ऊपर नहीं जा सकते ना, नीचे से ऊपर तो जा नहीं सकते, तो हम ऊपर से नीचे ही आएंगे ना, तो अप टू डाउन, इसको मैं बोल रही हूँ अप, नीचे को बोल रही हूँ मैं बोल रही हूँ डाउन। तो जैसे अप टू डाउन यानी वर्टिकल, वर्टिकल 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 वर्टिकल, ये वर्टिकल लिखा, वर्टिकल कॉलम को हम बोलेंगे, वर्टिकल कॉलम को हम बोलेंगे ग्रुप, ये होगा ग्रुप, ये होगा ग्रुप, ये होगा पीरियड, ये होगा ग्रुप, ये होगा पीरियड। देखो ऐसे देख लो मेरे हाथों को, देखो ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये पीरियड, ठीक है, इसको बोलेंगे वर्टिकल, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। और रो और कॉलम अलग अलग वर्ड है ना, मैथ्स में पढ़ा होगा रो कॉलम के बारे में, यही है ये देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, पीरियड्स द वर्टिकल कॉलम, ये हो जाएगा कॉलम, ये रो, ये कॉलम, ये रो, जैसे आपको क्लास में अरेंजमेंट की जाती है ना आपकी, यहाँ तक हमारी ये थोड़ी पूरी। इन्होंने सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन्होंने ग्रुप्स पीरियड्स के बारे में बताया, इन्होंने आने वाले एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ दी थी कि हाँ हो सकता है यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट्स आए, और इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेसिस पे इन्होंने रखा था, और जैसे इका सिलिकॉन जर्मेनियम के लिए जगह छोड़ी थी। नेक्स्ट, दो बेस्ड ऑन एटॉमिक मास रेदर देन एटॉमिक नंबर, एज इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल करेक्टिंग एटॉमिक मास, इन्होंने कुछ कुछ जगह क्या किया कि एटॉमिक मास ना कई कई जगह गलत थे या गलत जगह अरेंज्ड थे, तो उन्होंने एटॉमिक मास को सही जगह अरेंज भी किया था। उसके बाद डिफेक्ट्स, अब इनकी कमियां, अब हम बात करेंगे इनकी कमियों के बारे में। कमियां देखो, कमियां सब में होती है, ऐसा कोई इंसान नहीं जिसमें कमियां ना हो, तो इनमें भी होगी। ही कुड नॉट असाइन अ प्रॉपर प्लेस फॉर हाइड्रोजन, ये क्या बात हुई, यानी इन्होंने हाइड्रोजन के लिए प्रॉपर प्लेस नहीं रख सके। अब जैसे ना आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हो, आप एक काम करो अपनी बुक खोलो, और जब हाइड्रोजन के लिए देखोगे ना, तो हाइड्रोजन के लिए कोई प्रॉपर प्लेस नहीं है अभी भी, हाँ हाइड्रोजन के लिए अभी भी कोई प्रॉपर प्लेस नहीं है। जैसे यहाँ पे आपको है ना, अपनी बुक खोल के बैठ जाओ, यहाँ पे आपको एस ब्लॉक दिखेगा, यहाँ पे आपको पी ब्लॉक दिखेगा, इधर आपको डी ब्लॉक दिखेगा, और नीचे वाली साइड आपको एफ ब्लॉक दिखेगा। इधर कहीं ऊपर कोने में पड़ा हुआ आपको हाइड्रोजन मिलेगा, वो भी कोने में पड़ा हुआ, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन को मैम सही सुटेबल प्लेस क्यों नहीं दे पाए थे, क्योंकि हाइड्रोजन है ना हेलोजन की तरह भी बिहेव कर रहा था और अल्कली मेटल की तरह भी। हम तो ना हेलोजन को जानते ना अल्कली मेटल को जानते, कोई बात नहीं, अब जब आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो जानने लग जाओगे। अल्कली मेटल मीन्स मेटल की तरह, जो मेटल बेसिक नेचर शो करते हैं ना, अल्कली बेसिक नेचर शो करती है ना, हाइड्रोजन मतलब आप ऐसा समझो हाइड्रोजन मेटल की तरह भी बिहेव कर रहा है, हाइड्रोजन नॉन मेटल की तरह भी बिहेव कर रहा है, और ये है भी। केमिकल बॉन्ड वाला चैप्टर पढ़ के इतना तो जानना, इतना तो पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन होता है ना, वो मेटल की तरफ भी बिहेव करता है, नॉन मेटल की तरफ बिहेव करता है, यानी ये बहुत ही वो चेंज होने वाला इंसान है। तो इसको चेंज होने वाला तो जगह भी नहीं मिली, बिकॉज इट बिहेव्स बोथ लाइक एल्कली मेटल एंड हेलोजेंस, मैंने लिख भी रखा है। नेक्स्ट आइसोटॉप्स, ये आइसोटॉप्स क्या होते हैं, अगर किसी बच्चे ने बोला कि हम आइसोटॉप्स के बारे में नहीं जानते तो बहुत गलत बात है, क्योंकि इस चैप्टर में है तो आइसोटॉप आइसोबार्स सब कुछ पता होना चाहिए। आइसोटॉप वो होते हैं जो जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, और हमारे नेचर में ऐसी चीजें एग्जिस्ट, ऐसे एलिमेंट्स एग्जिस्ट भी करते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल कार्बन, कहाँ लिखू कहाँ समझाओ, यहाँ पे कार्बन है 6 नंबर पे है, कार्बन 6 नंबर पे है, कार्बन 6 नंबर पे है, लेकिन इसका मास कहीं पे 12 मिलेगा, कहीं पे 13 मिलेगा, कहीं पे 14 मिलेगा। यानी कार्बन में कभी कभी न्यूट्रॉन की संख्या 6 हो जाएगी, कभी 7 हो जाएगी, कभी 8 हो जाएगी। क्या मेरी बात दिमाग में घुसी, हाँ घुस गई।
तो ये आइसोटोप को है ना जगह नहीं दे पाई। क्यों नहीं दे पाई, इसका भी रीजन पता होना चाहिए। देखो आइसोटोप है ना जगह इसलिए नहीं दे पाई, ये कमी क्यों बन गई, इनकी कमी इसलिए बन गई कि इन्होंने एलिमेंट को अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। और आइसोटोप क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट डिफरेंट होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, जैसे इसका एटॉमिक मास 12 है, इसका 13 है, इसका 14 है। तो इनको क्या करना चाहिए था कि इनको भी तो अलग अलग जगह देनी चाहिए थी आइसोटोप को, कि ये कार्बन 12 है, ये कार्बन 13 मास का है, ये कार्बन 14 मास का है, ये प्रोटियम है, ये ड्यूटेरियम है, ये ट्राइटियम है, ट्राइटियम ट्राइटियम, ठीक है ना। तो ऐसे अलग अलग जगह मिलनी चाहिए थी, बट क्या मिली, नहीं मिली। तो इनकी ये एक कमी बन गई सबसे बड़ी, हाइड्रोजन को जगह नहीं दी, ये भी बहुत बड़ी कमी बन गई। उसके बाद एनिमलियस प्रॉपर्टीज, अब ये एनिमलियस प्रॉपर्टीज क्या होता है, चलो चलो देखते हैं। सम हैवियर एलिमेंट वर प्लेस्ड बिफोर लाइटर वंस सच एज टेल्यूरियम, टेल्यूरियम क्या क्या नाम आ रहे हैं ना, एटॉमिक मास 127.6 है, 0.6, appearing before iodine 126.9। मेरी बात ध्यान से सुनो, इन्होंने क्या किया, देखो हर इंसान में भी बातें कमी होती है, कोई इंसान परफेक्ट कोई काम नहीं कर सकता, आप हो मैं हो कोई भी हो। इन्होंने क्या किया, जब एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में कर रहे थे, पर क्या किया कि कभी कभार कुछ एलिमेंट्स में इन्होंने कमियां कर दी, जैसे निकल और कोबाल्ट में भी की थी। ऐसा समझो कि ये जो टेल्यूरियम है ना, इसका मास है 127, यानी इसका मास है 127, सीधी भाषा में बात करते हैं, इसका 127, और आयोडीन का होता है 126, लेकिन इन्होंने पहले टेल्यूरियम को रख दिया, उसके बाद आयोडीन को रख दिया, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में इन्होंने कुछ एटॉमिक मास में गलती कर दी थी। पहले देखो आयोडीन को आना चाहिए था, फिर टेल्यूरियम को आना चाहिए था, बट इन्होंने पहले टेल्यूरियम रख दिया, फिर आयोडीन रख दिया। और सिर्फ ये दो एलिमेंट्स नहीं, इन्होंने ऐसी काफी मिस्टेक्स की थी, जैसे निकल कोबाल्ट वगैरह में, ठीक है। मैं सारी नहीं लिखी मैंने यहाँ पे, सारी की जरूरत नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये कमी थी। अब सारी कमी होगा ऐसा नहीं लेके बैठ सकते ना, बुरा मान जाएगा ना भाई। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, सुनना मेरी बात, एफ ब्लॉक एलिमेंट के ना फर्दर टू टाइप्स है, लेंथनोइड एक्टिनोइड, क्लास 12 में आप जाके पढ़ोगे। हाँ, आप डी ब्लॉक का तो बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हो, साथ साथ में एफ ब्लॉक का भी क्लास 12 में जाके पढ़ोगे। तो अभी तो टाइम है, क्यों क्लास 12 की बातें कर रहे हैं। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के ना दो तरीके के होते हैं, मैं यहाँ कहाँ लिखूँ, यहाँ पे कहाँ लिखूँ, मैं जगह ही नहीं है, यहाँ पे लिख दे रही हूँ। एफ ब्लॉक का ना फर्दर टू टाइप में डिवाइड किया गया था। एफ ब्लॉक, एक था लेंथनोइड, लेंथेनोइड, एक था एक्टिनोइड्स, एक्टिनोइड्स एक्टिंग करता है, ये एक्टिनोइड्स। इनको है ना पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं दी, ये तो भाई नाइंसाफी कर दी ना। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को, मतलब जो लेंथेनोइड और एक्टिनोइड थे ना, इनको ये देखो आप है ना, एक काम करो, ये चैप्टर पढ़ते पढ़ते अपनी बुक में पीरियोडिक टेबल देखो, यहाँ पे आपको ना एसपीडी मिलेगा, और नीचे आपको, मतलब टेबल से अलग नीचे आपको लेंथेनोइड एक्टिनोइड्स की एक छोटा सा डब्बा लिखा हुआ मिलेगा। यानी इन्होंने तो जगह ही नहीं दी थी, फिर कोई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दूसरा साइंटिस्ट आए और इनको अलग से जगह दी, तो एफ ब्लॉक को भी क्या नहीं कर सके, ये जगह नहीं दे सके। तो ये थी अलग अलग साइंटिस्ट की अलग अलग कहानी। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे कुछ ब्लॉक्स के बारे में। सो थैंक यू सो मच गाइज, अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो तो इसे बहुत अच्छे से पढ़िए, और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और इससे तरह अपनी केमिस्ट्री का नॉलेज इंक्रीज कीजिए। एंड थैंक यू सो मच।